नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमें किसान, हमारा काम है मेहनत करना, नई नई वैरायटियाँ लगाना, और उसमें मेरा काम है आप लोगों को नई नई सी वैरायटियाँ दिखाना। इस समय मैं चल रहा हूँ, ये खेत है HI की 8850 जो कि ड्यूरम में वैरायटी है उसका, और ये वैरायटी बोई हुई है धान के खेत में। और धान के खेत में भी ये वैरायटी डायरेक्ट बोआई गई है, यानी कि पलेवा करके वैरायटी को बो के पटा चला के और डायरेक्ट उगाया गया है। ये खेत है हमारे पीछे देख रहे हैं आदरणीय श्री राकेश जी गोरेन का, और यहाँ पे आप देखें तो इस तरह से ये वैरायटी जो है 8850 ये दिखाई दे रही है एकदम चाँस की चाँस में। ये देखें आप, और इस तरह से खेत सूख चुके हैं। और धान के खेत में भाई साहब ये रहती है कंडीशन ढिगलों की, और ये रहती है कंडीशन गेहूं की। ये अभी भी हीट ही रहा है, ये देखें आप। तो आज हम वैरायटी की बात करें कि ये वैरायटी कितने दिन की हो गई है, तो आदरणीय जी बताएंगे हमें। ये 17 दिन की उम्र है आज जी इसकी। और खाद वही 1 बोरी DAP प्रति एकड़, जी 7 किलो कैलवोर है जी और 15 किलो पोटाश इसमें डला हुआ है जी। ये देख लें भाई साहब आप, ये वैरायटी एकदम 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 मतलब कम दिन के हिसाब से भी ये चाँच देखें आप, तो मेरे हिसाब से तो एकदम शानदार सी ही दिखाई दे रही है। तो आगे भैया फिर से आलोक जी बताएंगे इस वैरायटी के बारे में। बताओ आलोक जी। आपने एक बहुत चर्चित वेराइटी HI 8759 का नाम सुना होगा। 8759। हाँ, पूसा तेजस। 59। ये पूसा 59 की क्रास है, ड्यूरम की वेराइटी है। सबसे ज़्यादा पूसा तेजस में 8759 में ये शिकायत आती थी कि उसकी उगने की क्षमता, मतलब दाना थोड़ा कठोर आता है, टाइट आता है, उगने की क्षमता कम होती है। लेकिन आप देखो डायरेक्ट बोनी है और धान का प्लाट है। आप सीड का जर्मिनेशन देखो, हाँ बहुत जोरदार सीड का जर्मिनेशन है। हाँ। ये तेजस की क्रास है। तेजस ने मतलब नर्मदापुरम हरदा क्षेत्र में बहुत से रिकॉर्ड तोड़े उत्पादन के मामले में। 33 कुंटल एकड़ तक गई है। हाँ, 33 कुंटल एकड़ तक गई है। और मेरी तेजस सबसे फेवरेट किस्म है। मैं पिछले 5 साल से तेजस लगा रहा हूँ। क्यों फेवरेट है उसका रीजन भी आपको बताऊं कि उसकी हाइट कम होती है, दानों में वजन इतना होता है कि दूसरी वेराइटियां जो यूरिया की बोरी में 50 किलो आती हैं, तेजस राखड़ की बोरी में 50 किलो आप भर सकते हो वजन के मामले में। दूसरी पीले नहीं पड़ती है तेजस। जो पीले पड़ने की धान के खेतों में शिकायत होती है, वो पीले पड़ने की शिकायत नहीं होती है। इसका दाना बहुत चमकदार और बोल्ड दाना और कठोर आता है। बस ये खाने के लिए ये वेराइटी नहीं है, ये एक कठिया गेहूं है। इसका यील्ड जो है उत्पादन, हाईएस्ट उत्पादन इसका क्या किसानों के हिसाब से आया है? किसानों के हिसाब से इसका उत्पादन किसानों ने 27 से 28 कुंटल प्रति एकड़ का बताया है। 1 एकड़ में ये पिछले साल कुछ किसानों ने लगाई थी, तो 27 से 28 कुंटल एकड़ तक निकली। तेजस निकली, तेजस के बाद आपकी 8830 निकली, 8830 के बाद ये 8850 निकली। मतलब अभी लॉन्च नहीं हुई है, नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाली है। बहुत अच्छी किस्म है तेजस से। इसका दाना लंबा है, तेजस का दाना थोड़ा सा छोटा आता है, इसका दाना हल्का सा लंबा दाना है, चमकदार दाना है, बोल्ड दाना है। और दाने का वजन भी इसका लगभग 100 दाने का वजन 65 से 70 ग्राम के लगभग है। सीड क्वालिटी बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी जर्मिनेशन की थी, तो आप देखो जर्मिनेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने भी ये किस्म लगाई है, मेरे खेत में भी है, लगभग इतने दिनों की है। जर्मिनेशन बहुत अच्छा है। ये देखो आप, बिल्कुल भाई साहब, ये इतने कड़क ये मट्टी नहीं हो चक रही। अब आप सोचो इतने कड़क खेत में ये पटा फेरने के बाद में ये देखो, ये तो आपको उंगलियों से ये देखो, ये मिट्टी नहीं उखड़ रही उंगली से, और उसके बाद ये जर्मिनेट होके निकल गई है। ये डायरेक्ट वो ये मतलब ये खेत को बनाया नहीं है। ये देखो, ये इसका ये दाना होता है, ये इसका दाना है, ये इतना चमकदार, इतना लंबा दाना होता है। ये है 8850 8850। कितने किलो एकड़ डली पटेल साहब जी? ये 100 किलो। हाँ, धान के खेत में लगभग भैया इतनी डालनी पड़ती है। इससे कम आप धान के खेत में बो ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज ये है ना कि खेत बनाया नहीं है चाचा जी, डायरेक्ट सीडिंग बोई है। सही है, तो ये आपको पहले पानी के बाद और भी इसका सीड उगेगा। भैया हमारी भी ऐसी है, लगभग 80-85 किलो एकड़ पे डाली है। हालांकि धान के खेत थे, बनाए थे, ते के बाद में भी नहीं उगे हैं घने से दाने, तो अब अगले पानी के बाद में उगाएंगे। फिलहाल हमने आप पे दिखाई 8850। उम्मीद करूंगा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय राम जी की।